नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों मेष लव राशि फल जुलाई अगस्त के महीने में क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। कौन से वो पार्टनर होंगे जो इस महीने में आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत खास रहने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे विवाहित लोगों की, मैरिड लाइफ वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। साथ ही मित्रों हम बात करेंगे संतान योग के विषय में। व्यापार, नौकरी, शिक्षा, व्यापार में धन की प्राप्ति कैसे होगी, साथ ही शत्रुओं से कैसे बचा जाए। यदि आप किसी व्यापार में कर रहे हैं, कोई व्यापार आपका पुराना है, तो उसमें आपको लाभ कैसे प्राप्त हो पाएगा। साथ ही आज मैं आपको कुछ रत्न के बारे में भी बताऊंगा, रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा और यंत्र, तंत्र और मंत्र से जुड़े हुए कुछ विषय जो आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। मित्रों चमकते हुए सितारों से रोशनी को खींच लाऊंगा, तू जहां भी होगी ए जाना तेरे लिए हर जख्म को उठाऊंगा। एक प्रेम करने वाला, एक प्यार करने वाला व्यक्ति इससे ज्यादा कह भी क्या सकता है। तो मित्रों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रह गोचर के बारे में। यदि आपकी राशि मेष है तो ये लव राशि फल आपके लिए बहुत खास है। ग्रह गोचर को देखिए मित्रों, ये ग्रह गोचर है हमारा और इसमें आप देख रहे हैं कि जो मेष राशि में राहु और राहु के साथ में ही स्थिति रहने वाली है। मित्रों राहु वृषभ राशि में पिछले वर्ष था और इस वर्ष मेष राशि में गोचर कर रहा है। वहीं द्वितीय भाव में मंगल, कहते हैं कि मेष राशि का यदि मालिक मंगल द्वितीय भाव में हो तो प्रेम संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होते हैं, लव रिलेशनशिप रिश्ते खास होते हैं। साथ ही वो व्यक्ति जो इस लव रिलेशनशिप में ये 2 महीनों में बहुत खास रहने वाले हैं। तो मित्रों मंगल का गोचर लगभग 45 दिन का होता है। आइए जानते हैं मित्रों लव लाइफ में कौन सी वो राशियां हैं जो आपके लिए बहुत खास रहने वाली हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। तो मित्रों सबसे पहली राशि रहने वाली है मित्रों सबसे बेस्ट सिंह राशि। मित्रों इस राशि के साथ में मेष राशि के जातकों के विशेष संबंध बनेंगे और प्रेम में बढ़ोतरी होगी, गलतफहमियां सुलझती हुई नजर आएंगी। मित्रों अब आप ये सोच रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर है, संतान का सबसे श्रेष्ठ योग बनेगा। संतान का योग रहने वाला है मित्रों 5 तारीख में, 14 तारीख में और 24 तारीख में जुलाई के महीने में विशेष। साथ ही अगस्त के महीने में रहने वाला है 15 तारीख में और विशेष रूप से 17 तारीख में और विशेष रूप से मित्रों 30 तारीख में संतान के विशेष योग रहने वाले हैं। वहीं मित्रों हम बात कर लें राहु जो कि मित्रों रहने वाला है जो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, दाम्पत्य जीवन में जो उथल पुथल करना चाहता था, लेकिन मंगल की दृष्टि जैसे ही तुला राशि पर पड़ी इसने प्रेम संबंधों में एक विशेष योग बनाया, जिसके चलते लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में झुकाव, वो पार्टनर जो आपसे बहुत प्यार करता है, गलतफहमियां हो गई थी तो वो सारी गलतफहमियां यहाँ पर खत्म होने वाली है। कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो वो भी इस तारीख में फाइनल होगा, वो कि मित्रों 24 जुलाई में, विशेष रूप से 22 से 24 जुलाई तक अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहा था तो वो फाइनल होता हुआ नजर आएगा। तलाक इत्यादि के यदि योग बने हुए थे तो वो भी विशेष रूप से मित्रों अगस्त के महीने में सुलझते हुए नजर आएंगे। आप ये देखिए कि द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, वो भी वृषभ राशि में। मंगल की दृष्टि मित्रों, सप्तम दृष्टि मित्रों मंगल की जो रहने वाली है वो अष्टम भाव पर और नवम भाव पर है। तो मित्रों खास स्थिति ये हो जाती है कि धर्म का मालिक भी मंगल है, व्यय का मालिक भी मंगल है और मृत्यु का मालिक भी मंगल ही हो रहा है। सारी स्थितियां मित्रों यहाँ पर सामने आ रही हैं। मित्रों अब आप ये सोच रहे होंगे कि मंगल द्वितीय भाव में तो धन को बढ़ाता है परंतु मृत्यु का कारक भी तो बन रहा है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि मृत्यु का कारक ये नहीं बनेगा, क्योंकि लग्न से संबंध है मंगल का, तो ये मृत्यु कारक नहीं हो सकता। आपके प्रेम संबंधों में ये प्रगाढ़ता लाएगा, बढ़ाएगा। वो व्यक्ति जो बहुत समय से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, वो दौड़कर आपको अपने बाहों में लेने वाला है। ये सारी स्थितियां मंगल के कारण हो रही हैं। आपकी लव लाइफ में सबसे बेस्ट योग यही रहने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि प्यार अब दिल से होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिए मित्रों। एक बात और इसमें स्थिति खास क्या रहने वाली है कि जहां पर मंगल विराजमान है, वहां पर सीधी सी बात हम कहें तो शनि जो है, शनि की सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो चतुर्थ भाव पर, और शनि की तृतीय दृष्टि है जो कि गुरु के साथ में युक्त हो रही है। तो मित्रों, यहाँ पर एक स्थिति बहुत खास और बन रही है, जो कि मैं आपको बता दूं विशेष रूप से कि ये शनि और गुरु का जो योग है वो थोड़ा सा आपको कष्ट दे सकता है। वो कष्ट कैसे दे सकता है? तो विशेष रूप से शनि और गुरु का जो योग है वो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। विदेश यात्राएं आपकी कराएगा, आपको फॉरेन का ये योग बना रहा है। यात्राएं आपकी बहुत होंगी, तो वहीं आपके बुजुर्गों के साथ में संबंध भी बिगड़ सकते हैं। आपके पिता के साथ में भी संबंध बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह, इस मंत्र का आपको जाप इस समय करना बहुत जरूरी है। साथ ही शनि की तृतीय दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि और शनि की दसम दृष्टि की यदि बात करें तो तुला राशि पर रहने वाली है। मित्रों, तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है, तो इसके कारण विवाह के बाद का जो जीवन यहाँ पर रहने वाला है बहुत ही सुखद और बहुत ही खास होता है। लेकिन शनि की यहाँ पर दृष्टि और शनि की उच्च स्थिति यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो ये राजयोग के समान है। आपके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आप सोच भी नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था जरूर हो जाएगी। लेकिन किसी को ऋण ना दें, किसी को पैसा ना दें, धन किसी को ब्याज पर ना दें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही मैं आपको बताऊं, व्यापार का योग बहुत अच्छा रहने वाला है। और व्यापार के साथ साथ मित्रों, व्यापार में वो राशियां कौन सी हैं जो आपको धोखा दे सकती हैं, तो इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मित्रों, व्यापार में कुछ स्थितियां, कुछ राशियां ऐसी हैं जो आपको व्यापार में धोखा दे सकती हैं। तो मित्रों, उन राशियों के विषय में सबसे पहले हम बात करें तो मीन राशि का जातक आपको धोखा दे सकता है, उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। और मकर राशि का साथ भी, मकर और कन्या, इन राशियों के यदि आपके पार्टनर भी हैं तो वो प्यार में आपको धोखा दे सकते हैं। साथ ही अगर आप उनके साथ में बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं तब भी आपको घाटा देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप कुंडली विश्लेषण कराएं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण से ये पता चलेगा कि वो कुंडली में जो ग्रह है वो मैत्री में है, युति में है या फिर दृष्टि में है। ये सारी स्थितियों को पता लगते ही आपको ये पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए खास होगा या आपका दुश्मन होगा। मित्रों, अब बात कर लेते हैं हम शत्रुओं के विषय में। यदि कोई शत्रु आप पर प्रबल हो रहा है, आपका धन ले चुका है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तब आपको चाहिए कि आप 5 लोगों का जोड़ा बनाकर और एक कागज में रखें। कागज में रखने के बाद लाल कपड़े में बांधकर उसको आप उस व्यक्ति का नाम उस कागज में लिखकर और उसमें ही उसको लिखने के बाद ₹1.25 या ₹1 उसमें रख दें, गड्ढा खोद कर उसमें थोड़ा सा गाड़ दें, उसके ऊपर एक पत्थर रख दें। ये कार्य आपको मंगलवार के दिन करना है। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसने आपका कर्ज लिया है, जिसने आपका पैसा लिया है, वो आपको लौटाने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन आपको एक कार्य और भी करना पड़ेगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन और मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़वाना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखिए, कम से कम 7 मंगलवार। मित्रों, और मैं बताऊं आपको कि तीसरी पार्टी यदि कोई है जिससे आपका रिलेशनशिप है, जिससे आपका प्रेम प्यार है, जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो वो व्यक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको धोखा देने की स्थिति में हो सकता है। तो उससे आप इस समय सावधान रहिए इन 2 महीनों में। साथ ही मित्रों, आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप मूंगा धारण कर सकते हैं, आप माणिक्य धारण कर सकते हैं,
आप पुखराज धारण कर सकते हैं। ये तीन रत्ती के आपको बहुत खास रहने वाले हैं। साथ ही मित्रों, अगर जड़ी की हम बात करें तो आप खैर की लकड़ी का हवन कर सकते हैं। खैर की लकड़ी को आप उसकी जड़ को ले आएं और उसका पूजन करके उसको बाजू में धारण कर सकते हैं। साथ ही आँख अकौए के पौधे जो होते हैं उसकी लकड़ी से आप भगवान भोलेनाथ की मूर्ति का निर्माण कराएं तो ये भी आपके लिए बहुत खास हो सकता है, सफ़ेद अकौआ। साथ ही मित्रों, स्वास्थ्य के विषय में यदि हम बात करें तो यह जो समय है, ये 2 महीनों में आपका जो पैसा यदि व्यय होगा तो अपने बुजुर्गों के इलाज में ज़्यादा खर्च होगा, आपके बुजुर्गों के इलाज में खर्च होगा। आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर ऑपरेशन इत्यादि का भी योग बनेगा और उसी में आपका पैसा ज़्यादा व्यय होगा। तो मित्रों, ये था आज का राशिफल। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। साथ ही जो नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं बहुत समय से, उन्हें मैं बता दूं कि इन 2 महीनों में नौकरी के विशेष योग बन रहे हैं। और यदि आपकी मेष राशि है तो ध्यान रखिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, 1 तारीख में, 10 तारीख में, 19 तारीख में, 21 तारीख में और 28 तारीख में विशेष जॉब के योग रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। वहीं अगस्त के महीने में स्थिति कुछ ऐसी होने वाली है मित्रों कि 8 तारीख में, 18 तारीख में और 28 तारीख में विशेष रूप से नौकरी के योग रहेंगे जो कि मेष राशि वाले जातकों के हैं। आर्मी, फोर्स इत्यादि में यदि फॉर्म डालते हैं तो उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी, लेकिन बजरंग बाण का पाठ और हनुमान जी को आपको गुड़हल के फूल की माला पहनानी होगी। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम।